जी मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूँगा, इनामुल्लाह मुमताज़ हेट स्पीकर है और हेट प्रीचर है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये इनामुल्लाह मुमताज़ नहीं है, ये लानतुल्लाह मुमताज़ है। बहरहाल इसने मौका दिया है कि मैं ये बात कर सकूँ कि फादर्स ऑफ जीसस और फादर्स ऑफ मोहम्मद, और इसने इख्तलाफ बनाने की कोशिश की है कि खुदावंद यसू अल मसीह के जो ज़मीनी बाप, उनकी माँ के, उनकी वालदा के जो शोहर थे यूसुफ, जोसेफ, उनके नसबनामे में इख्तलाफ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसने कोशिश की है कि अहमद दिदाद की मैं कॉपी करूं, जो दज्जाल आज़म है, बड़ा दज्जाल है, और ये उसका बेटा छोटा दज्जाल। तो इसको समझने के लिए इसके इस दावे को हमें मुआजना करना बड़ा ज़रूरी है। इस्लाम की तालीमात को देखना ज़रूरी है और हज़रत मोहम्मद के कितने बाप, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो 1 मिनट में हमें समझ आ जाएगी और इसकी भी समझ में आ जाएगी, और कोई और समझना चाहता है, हक और सच का मुतलाशी है, तो उसकी भी समझ में आ जाएगी। तो बहरहाल इसने ये वीडियो बना के मुझे मौका दिया कि मैं हज़रत मोहम्मद के कितने बाप हैं, इनामुल्लाह मुमताज़ के कितने बाप हैं और इसकी बीवी के कितने बाप हैं, ये मैं बयान कर सकूं। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद के कितने बाप हैं बयान हुए हुए, ये देख लेते हैं हम। कुरान खामोश है, अंधेरा है, डार्कनेस है। कुरान के पास कोई इसका जवाब नहीं है कि हज़रत मोहम्मद का बाप कौन है। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं, हज़रत मोहम्मद खुद 1472 हदीस है सही अल बुखारी की, एक ही जो जिल्द है मोटी सही अल बुखारी की, 9 जिल्दों वाली नहीं, एक ही जिल्द। उसमें हज़रत मोहम्मद कहते हैं कि मैं बुत परस्तों में से हूँ, पेगन्स में से हूँ। तो जो कोई भी लिस्ट, जो कोई भी नाम उसका सामने आएगा हज़रत मोहम्मद के बाप का, एक वर्जन, एक ये इख्तलाफ आपके सामने आ गया, ये एक बात समझ में आ गई कि वो बुत परस्तों में से है। फिर उसके बाद पहले हमने देख लिया कुरान खामोश है, नहीं मालूम बाप कौन है। फिर हज़रत मोहम्मद कहते हैं कि मैं पेगन्स में से हूँ। फिर तीसरा एक वर्जन हज़रत मोहम्मद का ही हदीस की सूरत में आता है। आप कोई भी इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। जब आप उस इंसाइक्लोपीडिया के उस सफ़े पे जाएंगे जहाँ पे नसबनामा हज़रत मोहम्मद का लिखा होगा, तो सबसे पहले हदीस आपके सामने आएगी कि हज़रत मोहम्मद का बयान है कि मेरे बाप दादा से आगे जानने की कोशिश ना करो कि मैं कहाँ से आया हूँ। यानी एक वर्जन, एक इख्तलाफी नोट तो ये सामने आपके आ गया। उसके बाद फिर 2 तरह की लिस्टें आती हैं आपके सामने उनके नसबनामे की, जिनमें इख्तलाफ ही इख्तलाफ है। इस्लामी हिस्टोरियंस का, इस्लामी स्कॉलर्स का 2 तरह की लिस्ट वो बनाने की कोशिश करते हैं हज़रत मोहम्मद के नसबनामे की, जिसमें इख्तलाफ ही इख्तलाफ आ जाता है। तो मैंने 5 तरह के इख्तलाफ आपके सामने पेश कर दिए। कुरान क्या कहता है? खामोशी, अंधेरा। हज़रत मोहम्मद का पहला बयान कि मैं बुत परस्तों में से हूँ। तीसरा वर्जन कि मेरे बाप दादा के बाद मैं कहाँ से आया हूँ जानने की कोशिश ना करो। फिर ये जानने की कोशिश करते हुए इख्तलाफ बना के पहले उसे इस्माइल तक लेके जाने की कोशिश करते हैं हज़रत मोहम्मद के नसबनामे को, जिसमें इख्तलाफ है। फिर कोशिश करते हैं आदम तक लेके जाने की, जिसमें इख्तलाफ है। और लेते सहारा बाइबल मुकद्दस का भी उसमें लेने की कोशिश करते हैं इनके स्कॉलर और हिस्टोरियंस, जो ये खुद समझते हैं कि वो एक करप्ट किताब है। फिर उस करप्ट किताब का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, जिसके ज़रिए उस सहारे के बाद भी उस लिस्ट में इख्तलाफ ही इख्तलाफ है। तो ये तो हो गया इनामुल्लाह मुमताज़ की बातों का इस तरीके से जवाब समझने के लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं इनामुल्लाह मुमताज़ की मिसाल, या हज़रत मोहम्मद की मिसाल अगर हम लें, कि हज़रत मोहम्मद के अपने एक वालिद का नाम, जो हमें गैस वर्क मुसलमान जो करते हैं उससे पता चलता है, अब्दुल्ला। एक उनकी शादी हुई आयशा के साथ, तो उसके वालिद भी उसके बाप हुए, फादर इन लॉ। फिर हज़रत मोहम्मद की एक हदीस है
कि तुम कोई दुनियावी तालीम किसी से हासिल करते हो, कोई तुम्हारा उस्ताद है तो वो भी तुम्हारा बाप है, और अगर तुमने किसी से दीनी तालीम हासिल किया तो वो भी तुम्हारा रूहानी बाप है। तो इस तरह से उस हदीस के मुताबिक हर मुसलमान के 4 बाप होते हैं जो शादीशुदा होता है। अब हम इस मिसाल को देख लेते हैं। इनामुल्लाह मुमताज़ का एक बाप तो मुमताज़ हुआ, एक बाप इसकी बीवी का बाप इसका बाप हुआ, एक जिस उस्ताद से इसने दुनियावी तालीम हासिल की वो बाप हुआ, एक इसका रूहानी बाप हुआ। यानी इनामुल्लाह मुमताज़ के भी 4 बाप हैं उस हदीस की रोशनी में। और 2 तरह से तो मैं इसका बाप बनता हूं कि मैं उसको दुनियावी तालीम भी दे रहा हूं और रूहानी तालीम भी दे रहा हूं। तो एक इसका अपना बाप अहमद दाद, एक इसकी बीवी का बाप, और 2 तरह से मैं इसका बाप जो इसको दुनियावी और दीनी तालीम दे रहा हूं। तो 4 बाप इनामुल्लाह मुमताज़ के हो गए। इसी तरह इसकी बीवी के भी इसी तरह ही है। और जब इसकी बीवी अपने नाम को लिखेगी तो इसकी बीवी अपने नाम के साथ सबसे पहले शोहर का नाम लिखेगी, शोहर का बयान करेगी, और उसके बाद फिर अपने बाप का नसबनामा बयान करेगी या अपने बाप का नाम लेगी। ऐसे ही जो है यहूदी जो औरतें हैं वो अपने नसबनामे को ऐसे ही बयान करती हैं कि वो पहले अपने शोहर का नाम और उसके बाद फिर अपने बाप का नाम अपने नसबनामे में लिखती हैं, जो यहूदी औरतें शादीशुदा हैं। अब आपको यहां से समझ आएगी जो ये इख्तलाफ बना के पेश करने की कोशिश कर रहा है वो इख्तलाफ नहीं है। जी आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं रोमियो के नाम इंजील जलील उसका पहला बाब, और हम ये जान लेते हैं कि हज़रत खुदावंद यसू अल मसीह जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। यानी वो कलिमा अपनी कुदरत, अपने इख्तियार की वजह से उसे निस्बत, उसे लक़ब दिया जा रहा है खुदा के बेटे का, क्योंकि वही खालिक और मालिक है। उसका बेटा हर चीज़ का वारिस है, कलमा हर चीज़ का वारिस है और हर चीज़ का इख्तियार और कुदरत रखता है। और जब वो कलमा कहता है कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, तो वो कलमे की कुदरत है कि वो मुर्दों में से जी उठा। ये उसका इख्तियार, उसकी कुदरत की वजह से, वो मुर्दों में से जी उठने की वजह से खुदा का बेटा भी, खुदा उसका बाप। तो एक तो हमने ये समझ लिया जिस्म के एतबार से अब वो दाऊद की नस्ल से है। तो हम देख लेते हैं जब मत्ती की अंजील में खुदावंद यसू अल मसीह का नसबनामा बयान हुआ है, तो वो ये हम जान लें कि वो हज़रत मरियम का नसबनामा है। जिस्म के एतबार से वो हज़रत मरियम की जो नस्ल है, जो नसबनामा उनके शोहर का और उनका अपना। तो यहाँ मत्ती की अंजील में जो नसबनामा उनका आया है, उनके बाप, ज़मीनी बाप जो कहलाए, बाप थे नहीं लेकिन कहलाए, उनकी माँ मरियम के शोहर होने की निस्बत से, और ऐसा ही कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है। अगर ये पढ़े गौर से, सिर्फ वो याद करने की रट्टा लगाने की कोशिश ना करे जो झूठे मौलवी बोलते हैं, तो इसकी समझ में खुद ब खुद आ जाए कि ये उस मरियम का शोहर था यूसुफ, जिसका नसबनामा मसीह के जो ज़मीन पे बाप कहलाए उनकी निस्बत से उनके बाप का नाम यहां पर याकूब लिखा हुआ आ रहा है। अब जो लूका की अंजील में नसबनामा बयान हुआ है वो हज़रत मरियम का नसबनामा है। और जब यहूदी औरतें अपने नसबनामा लिखती हैं, बयान करती हैं, उनका बयान किया जाता है, तो पहले उनके शोहर का नाम आता है और फिर उनके अपने वालिद का नाम जो उनके शोहर का ससुर है। इसलिए यहां पर नाम जो है वो हम देखते हैं मतात और एली आ रहा है। यहां पर यह नसबनामा हज़रत मरियम का बयान हो रहा है, और हज़रत मरियम का नसबनामा भी दाऊद की नस्ल की तरफ जाता है, और हज़रत यूसुफ का नसबनामा भी दाऊद की नस्ल में से है। इस एतबार से वो जिस्म के एतबार से दाऊद की नस्ल में से है खुदावंद यसू अल मसीह। इस बात को समझना कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है जब आप कॉन्टेक्स्ट के साथ किसी चीज़ को पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि मुखालफे मसीह लानतुल्लाह मुमताज़ का काम है दजल फैलाना, दज्जाल का काम करना, कानी आंख से हर चीज़ को देखना, दज्जाल काने की तरह, तो इसलिए
ये किसी बात को समझना नहीं चाहता। लेकिन जो मैंने मिसालें दी हैं हज़रत मोहम्मद की, इनामुल्लाह मुमताज़ की, उसकी बीवी की और हदीसों की और इंसाइक्लोपीडिया की, उसके बाद आपके जहन में कोई इख्तलाफ रह नहीं जाना चाहिए। और फिर इसने गुस्ताखी करने की कोशिश की कि इस तरीके से तो खुदावंद यसू अल मसीह के कितने बाप हुए, और जिसके एक से ज़्यादा बाप होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो यही सवाल मैं इनामुल्लाह मुमताज़ से और सबसे करता हूँ कि क्या ये जुर्रत करके ये कह सकता है आके यही बात हज़रत मोहम्मद के लिए, जब उनका एक बाप अब्दुल्ला के नाम से मशहूर हुआ, उनका फिर एक बाप आयशा का जो बाप है अबू बकर, वो उनका बाप हुआ, फिर उनकी जो 1 दर्जन से ज़्यादा बीवियां थी उन सब के बाप उनके बाप हुए, और फिर वो कहते थे कि अब्दुल मुत्तलब भी मेरा बाप है। तो इस तरह तो कितने बाप उनके हो गए। तो क्या यही सवाल ये हज़रत मोहम्मद के लिए कर सकता है जो इसने गुस्ताखी के तौर पे किया हज़रत मसीह की शान में, कि जिसके इतने ज़्यादा बाप बयान हों उसको आप क्या कहेंगे? क्या हज़रत मोहम्मद के लिए या यही बात वीडियो बना के कह सकता है जिसके इतने ज़्यादा बाप हों, उसको आप क्या कहेंगे? या उसको कॉन्टेक्स्ट की शक्ल में समझने की कोशिश करेगा? तो जो हक और सच के मुतलाशी हैं उनके लिए ये पैगाम और ये नसीहत काफ़ी है। हक और सच पे आ जाएं, और इनामुल्लाह मुमताज़ जो लानतुल्लाह मुमताज़ है, दज्जालुल्लाह मुमताज़ है, उससे बचें, उसके शर से बचें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।